जय हिंद सभी बच्चों को। मैं आपके सामने कुछ रियलिटी रखने वाला हूँ आपके एग्जाम को लेकर के। बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से आप चीजें समझना। ठीक। बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत सी वीडियोस बनाई है एनडीए से रिलेटेड। आप कुछ चीजें समझो, कुछ डेटा समझो, उससे आपको चीजें क्लियर कट होंगी। और ये डेटा जो है, ये डेटा सारे ऑफिशियल ही है। आप डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक। अनसुनी बातें, प्रेडिक्शन, इन सब चीजों पर ध्यान ना दो। आपका जो मेन टारगेट है आप उस पर फोकस करो। समझो आपका एग्जाम है एनडीए का, जो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। यूपीएससी का अपने आप में अपना लेवल है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, क्लियर का बात करता हूँ। यूपीएससी का अपना लेवल है। उनका मार्किंग चेक करने का प्रोसीजर डिट्टा सेम है। जो जो सिलेबस लिखा है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सिलेबस आप एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, होता क्या है, जैसे सपोज उन्होंने लिमिट लिखा हुआ है मैथ्स में, और आपने 12th तक की प्रिपेयर करा हुआ है, 12th का एनसीईआरटी करा हुआ है, लेकिन लिमिट का लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता है, टॉपिक चेंज नहीं होता है। ठीक। आप जरा एक डेटा चेक करो। ये डेटा है प्रीवियस ईयर का कि एनडीए की कट ऑफ 900 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक। जिसमें दो पेपर होते हैं, एक आपका मैथ का होता है, एक जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल इन दोनों को काउंट करके 900 में से ये कुछ डेटा है जो कट ऑफ हुई है। अब आप सोचोगे सर 900 में से इतने नंबर्स तो बहुत कम है। ये लगभग 20 to 25% मार्क्स हैं, फिर भी स्टूडेंट बाहर क्यों जाता है? रीजन है अप्रोच। रीजन है आप चीजें कहाँ से पढ़ रहे हो, आपसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, आप रेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो या फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ढाई ढाई आवर्स का आपका एग्जाम है। उस 2.5 घंटे में आपको फुल्ली फोकस्ड होके अपना पेपर सॉल्व करना। अब होगा कैसे 900 में से? ये तो आपका 30-40% भी मार्क्स नहीं है, फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। रीजन क्या है? चीजें समझते हैं। ये आपके कट ऑफ है, आप ये समझो, ये 900 का हाफ भी नहीं है, आधे मार्क्स नहीं ला पाता है। रीजन समझते हैं, कोई फालतू की बात नहीं, सीधा कट बातें समझो। सबसे पहले एज क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है, 16.5 से 19.5 साल आप भर सकते हो। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट जिन जिन लोगों को मैंने पढ़ा है कि भर लेते हैं एग्जाम, देख लेते हैं कि पेपर कैसा आता है। कैसा आता है का क्या मतलब है? आप अपनी तैयारी करो, सॉलिड तैयारी करो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्रैक करो। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट का जो बूस्ट होता है वो पीक पर होता है। अगर इन केस आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, आपने बहुत बार नोटिस की होगी ये चीज कि बूस्ट कम हो जाता है। इसलिए तैयारी करो खूब अच्छे से और सीधा एक बार में पेपर क्रैक करो। अब बात समझो, दो आपके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। क्लियर? यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अगर आप इनके आधे आधे मार्क्स भी लेकर आते हो ना, आधे आधे मार्क्स भी, तो भी आप जरा इन नंबर्स की काउंटिंग कर लो, आप कट ऑफ के पार पहुंच जाओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 120 में से 60 मार्क्स और 150 में से 70 मार्क्स भी अटेम्प्ट नहीं होता। रीजन अप्रोच। रीजन आपने पढ़ाई वो की ही नहीं जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, तो आप कर क्या रहे हैं फिर 6 महीने से 1 साल से? कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। ठीक। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम, क्या आपसे ये 2.5 घंटे में, चलो माना मैंने कि 12th क्लास में 11th क्लास में नहीं हो पाती स्पीड इतनी, और होती क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं करते हो आप। चलो मान लिया एक बार के लिए 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 60 तो होंगे। अब आप 60 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो सोचो, ये एग्जाम के हाल है। ठीक। कट ऑफ ज्यादा जाती ही नहीं है, ज्यादा जाती नहीं है। और सबसे गंदा रीजन ये है कि आप कट ऑफ के लिए पढ़ते हो। बहुत से इंस्टीट्यूट जो हो गए, बहुत से यूट्यूब के चैनल्स हो गए, वो कट ऑफ के लिए कि आपको 400 मार्क्स लाने। क्यों? 900 मार्क्स का पेपर है, तो 900 मार्क्स के लिए पढ़ो।
450 मार्क्स क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल तो आपका पूरा काउंट होगा ना। आप एसएसबी में जाओगे, 900 मार्क्स की एसएसबी होगी, टोटल आएगा तो 1800 में से टोटल आएगा। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर कट चीज है, आप समझते चलो क्या क्या है, क्या क्या हिसाब है। सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ें। इंग्लिश के लिए हम आपको इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स है ना, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इनके लिए एक बुक आती है। मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं। एक ब्लैक बुक आती है इंग्लिश की, उनमें आपको इडियम फ्रेजेस भी मिल जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम भी मिल जाएंगे, और वन वर्ड भी मिल जाएगा। डेली के 20 20 20 20 आप उनसे याद करो, डेली के, ये रूटीन होना चाहिए आपका। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीजें रही, इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए आप अपने टेंसेस, मॉडल्स, इन सबको तैयार करो और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, पैटर्न चेक करो, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये चेक करो। फालतू की इधर उधर ये सब वीडियोस देख के कोई फायदा नहीं, नहीं निकलेगा एग्जाम। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, ब्लैक बुक करके इंग्लिश की एक ग्रामर की बुक है, उसको डाउनलोड करो, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक, डेली का पढ़ना शुरू करो तो आपका हो जाएगा। हाँ, मैंने मैथ्स का सिलेबस क्यों नहीं लिखा, मैथ्स पूरी 11th-12th है, अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होता है। यूट्यूब पर इस वाले चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अब डेली वीडियोस डलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी वीडियोस देखो, आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उसका देखो। ठीक, बस रीजन ये है, मतलब मेन टारगेट ये है, आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो आप कहीं से कुछ भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटिस्फाई मत हो। सेटिस्फाई होने का मतलब, जैसे सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन करवाई, स्ट्रेट लाइन के मैंने हर एक टॉपिक के मैंने 7 लेक्चर बनाए। अभी 7 लेक्चर्स करने के बाद आप ये मत सोचना कि आपकी स्ट्रेट लाइन मजबूत हो गई, संभव ही नहीं है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा चीज नहीं करवाता है, ये रियलिटी है। जैसे ही हमारा स्ट्रेट, देखो मेरा टारगेट क्या है कि जब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो फिलहाल जो मैं चीजें करवा रहा हूँ वो मेंस के लेवल की, आपके डिफेंस के लेवल की मैथ्स के टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बदलेगी। एनसीईआरटी आपने पेपर इस बार का जिसने पेपर दिया होगा उसने रियलिटी देखी होगी, कुछ क्वेश्चंस मेंस के पूछे हुए, तो पेपर का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। ठीक, तो मैथ्स का सिलेबस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरा 11th-12th और कुछ मिसलेनियस टॉपिक। ठीक, अब आते हैं बात इस पर, 6 से लेकर के 12th तक की ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जनरल साइंस की, ये तो आपका 9th से 12th तक में कवर अप हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट के लिए मैं आपको कहूंगा द हिंदू लो। द हिंदू मतलब अगर कोई गांव के एरिया में है या कहीं है जहां पर द हिंदू नहीं आता है तो ऑनलाइन है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़े, डाउनलोड करो पेपर, पूरे मंथ का करंट अफेयर का पेपर आता है द हिंदू, उसे डाउनलोड करो, अपने नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, खुद करना पड़ेगा, कोई आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अब रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैं एक एक क्वेश्चन 6 to 12th जिसकी एनसीईआरटी पर कमांड है, एक एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से दिखा दूंगा, एक एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक, तो इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी मजबूत करो। आपको डेली रूटीन पर आना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं, असंभव है। ठीक, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम सेल्फ स्टडी करें या हम कोचिंग में जाएं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। एक रियलिटी आपसे शेयर करता हूँ, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब बेकार है। टीचर्स को मैं नहीं कह रहा हूँ बुरे हैं अच्छे हैं, टीचर्स सब अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। रीजन ये है कि टीचर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। स्टूडेंट के भी यही हाल है, स्टूडेंट सोच कर आता है डिफेंस निकालेगा, 1 महीने बाद हवा लग जाती है, नहीं निकाल पाता। 1000 में से 100 बच्चे होते होंगे जो सीरियस तैयारी आपकी करते होंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोचिंग जाओ, आप घर पे पढ़ो, आप कुछ भी करो, बिना सेल्फ स्टडी के आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता। ठीक,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 में से 18 घंटे पढ़ो, नहीं, आप 24 में से 8 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अब सर 8 घंटे में क्या क्या पढ़े? सिलेबस चेक करो ऑफिशियल वेबसाइट से, ऐसे नहीं गूगल पर सर्च करा आपको सिलेबस मिल गया, नहीं, सिलेबस निकालो, ऑथेंटिक सिलेबस आपके पास 24 घंटे होना चाहिए। जो जो टॉपिक कवर अप कर रहे हो अंडरलाइन करते चलो, उनके PYQ लगाओ, पैटर्न चेक करो कैसे क्वेश्चंस का लेवल बन रहा है। तो कोचिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोचिंग लो कहीं से, बहुत डेटा पड़ा यूट्यूब पर, जिसको पढ़ना है वो ऐसे ही पढ़ लेगा। बुक्स लाओ, मैथ्स के लिए सबसे पहले आप NCERT पर कमांड करो, फिर RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव लेकर आओ और फिर PYQ सॉल्व करो, ठीक। सो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किसी की बात मानने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सेल्फ स्टडी मेन की है, कंसिस्टेंसी मेन की है, एंड हार्ड वर्क, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर्स चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।